अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। इमरान खान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। बैरिस्टर सैफ बानी चेयरमैन PTI के बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और पार्टी कारकुनों की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के मुल्क में नए इंतखाबात से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था, मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। उनका कहना था, मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। इलेक्शन के नताइज फॉर्म 47 के जरिए सबूताज किए गए। मुशीर इत्तलात के का कहना था, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकनी की करार वाकई सजा देनी चाहिए। फॉर्म 47 के साजिशी टोले को भी सख्त सजा देना होगी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मसाइल के दलदल में फंसाया है। उनका कहना था, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। बानी PTI के बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुल्क में फौरी तौर पर नए और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं और एस्टेब्लिशमेंट खुद को इस मामले से दूर रखे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने लापता 38 पाकिस्तानी दिफाई एहलकारों की फहरिस्त भी भारतीय हुकाम को दी। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे की तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक कैदियों की फहरिस्तों का तबादला इस्लामाबाद और नई दिल्ली में मुताल्लिका हाई कमीशंस के जरिए किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को उन फहरिस्तों का एक साथ तबादला किया जाता है। तर्जुमान का बताना था कि पाकिस्तानी जेलों में कैद 254 भारतीय शहरी कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्त भारत के हवाले की, जबकि भारत ने कैद 452 पाकिस्तानी मुबैना पाकिस्तानी शहरियों और माहीगीरों की फहरिस्त फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने लापता 38 पाकिस्तानी दिफाई एहलकारों की फहरिस्त भी भारतीय हुक्काम को दी। इन एहलकारों के बारे में ख्याल है कि ये 1965 और 1971 की जंगों के बाद से भारत की तहवील में हैं। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम पाकिस्तानी कैदियों की फौरी रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया है और जिस्मानी व ज़हनी माजूर कैदियों तक खुसूसी काउंसलर रसाई की दरख्वास्त की है। भारत से उनकी कौमी हैसियत की फौरी तस्दीक के लिए भी दरख्वास्त की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारतीय जेलों में कैद तमाम पाकिस्तानियों की जल्द वापसी यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। रवां साल अब तक 4 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी मुकम्मल हो चुकी है। ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। खालिद मकबूल। 50 सालों में इंसाफ से महरूमी की पूरी तारीख है। लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए दरख्वास्त देनी छोड़ दी थी। कराची MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ग्रेड 1 से 15 तक की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम सिंध हाई कोर्ट के 30 जून के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। 56,000 नौकरियां जो तासुब और नस्ल परस्ती पर दी जाती थीं, अदालत ने जरा ठहरो की आवाज लगाई है। इस फैसले ने नौजवानों और कौम को यकीन दिया है। खालिद मकबूल का कहना था कि 50 सालों में इंसाफ से महरूमी की पूरी तारीख है। लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए दरख्वास्त देनी छोड़ दी थी। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। MQM रहनुमा ने मजीद कहा कि भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, 140A पर अमल दरामद का फैसला आ चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। सीन पर सोमोटो एक्शन ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि 60% देही भाइयों के लिए तो 40% कोटा कराची हैदराबाद के नौजवानों के लिए था, मगर इनमें से 80% से ज्यादा नौकरियां शहरी इलाकों के लोगों को नहीं मिले। हम 50 सालों में कोटा सिस्टम के नाजायज इस्तेमाल को खत्म नहीं करो इसके। उन्होंने मजीद कहा कि कोटा सिस्टम कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के रास्ते बंद करने के लिए नाफिज किया गया।
54,000 नौकरियां अपने करीबी अजीज व अकारिब को बांटी गई हैं। अदालत की जानिब से ये दूसरा फैसला हमारे हक में हुआ है और ये हमारी कामयाबी है।